हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं द खेल न्यूज टॉक विद वर्षा सिंह। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है वो सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि हकीकत में लिखी गई एक प्रेरणादायक कहानी है, जिनका नाम पिछले कुछ दिनों से काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, जिन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। भारत को महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जिताने में जिनका विशेष योगदान रहा है। सो लेट्स वेलकम इंडियाज प्राइड, छत्तीसगढ़ की शेरनी एंड द कबड्डी क्वीन संजू देवी। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट खेल न्यूज टॉक्स में। और खेल न्यूज और उसकी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको और आपके पूरे टीम को थैंक यू, क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीतकर अभी छत्तीसगढ़ आ चुकी हैं। आपको तमाम जगह से बहुत बधाइयाँ आ रही है। कल आपकी मुलाकात सीएम और डिप्टी सीएम से भी हुई, तो ऐसी कौन सी खास बातचीत हुई, आप क्या हमें बता सकती हैं? उसमें ऐसा था कि उन्होंने मुझे मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मेरी खेल की सराहना की। मुझे पता चला कि कल आप फाइनली कोरबा जा रही, जो आपका होम टाउन है, तब कितनी एक्साइटेड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने के लिए और किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करने वाली है? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें बहुत यहाँ रहने पर, जिस हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ पर हमें मतलब छुट्टी बहुत कम मिलता है, पर घर में जाने में थोड़ा सा ये, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे फाइनली घर जाने का मौका। कोई स्पेशल प्लान है आपके? स्पेशल प्लान तो अभी नहीं है, पर वो जाते ही बन जाता है क्योंकि फैमिली से मिलना ही एक स्पेशल है। ऑब्वियसली फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिलना ही स्पेशल है। ओके, सबसे पहले ना आप अपने गांव और अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरा गांव किरकाछार है और ये पाली ब्लॉक में है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट जी। और अपनी फैमिली के बारे में? मेरी फैमिली, हम लोग, मेरे मम्मी पापा हैं और एक भाई है, दादी है और मैं। कबड्डी में आपका पहला परिचय कैसा हुआ? क्या आप बचपन से कबड्डी खेलने की शौकीन थी या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आया जहाँ पे आपको लगा कि कबड्डी मेरी पहचान बन सकती है? मैं जिस माहौल से हूँ वहाँ मैंने कई लोग को कबड्डी खेलते हुए देखा है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं बॉयज़ के, पर लड़कियों के बहुत कम ही होते थे। जहाँ मैं स्कूल में जाती थी वहाँ मैंने देखा कि लड़कियों का भी टूर्नामेंट्स हो रहा है, तो मैंने उनको देखकर सोचा कि मैं भी इस फील्ड में जाऊँ। हमने रिसर्च किया कि 2017-18 से तकरीबन आपने क्लब बेस की कबड्डी खेली है और लगभग 2021 से आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की थी। तो आपके पहले कोच कौन रहे, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे पहले कोच रहे अनुज प्रताप सिंह, जो कोरबा एकेडमी के कोच हैं। उन्होंने मुझे बेसिक से ही सिखाया है और उन्होंने मुझ पर बहुत काम किया है कि मैं इस लेवल पर पहुंच पाई। क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ पे आपकी दर्री क्षेत्र में जहाँ पे आपका स्टार्टिंग का ट्रेनिंग हुआ है, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या क्या चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ा था? जहाँ हम रहते थे वो हम वहाँ अपने खुद का डाइट और खुद के पर्सनल जो भी खाने पीने का था वो था, और हॉस्टल तो हमें फ्री था, पर जो भी अपना जो खाने पीने का जो भी था वो हमें खुद करना पड़ता था। हमारा ट्रेनिंग वहाँ अच्छा होता था और ये था कि हमें फैमिली से दूर रहकर रहना पड़ता था। आपके कोच ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया था? हाँ। ठीक है। हमने सुना है कि आपके कोच जो अनुज प्रताप सिंह जी हैं, उनके पैरों में एक मेजर इंजरी थी, उसके बाद भी उन्होंने नेशनल लेवल तक बहुत अच्छा खेला है, तो उनसे आपको कितना इंस्पिरेशन मिलता है? मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि उन्होंने इतने सारे, उनके पैर में चोट था फिर भी वो खेले और उन्होंने दूसरों को ट्रेनिंग भी दी। इसके बाद आपको एक्सीलेंस सेंटर बेहतरी में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे आपके कोच कौन थे, वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा था और उस ड्यूरेशन में आपने कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किया? मैं बर्तरा स्टेडियम में जब थी वहाँ पर हमारे कोच दिल सिंह राठौर जो आईएएस कोच हैं जी, और वहाँ पर हमें डाइट की जो पूरी सुविधा एक प्लेयर को मिलनी चाहिए वो मिला। जिम और जितने भी हमें कोचेस जो हमें प्रोफेशनली चाहिए थे वो हमें वहाँ सबसे मिलना चालू हुआ। वहाँ पे आई गेस 21 के आसपास ही कुछ छात्राओं का सिलेक्शन होता है, तो जब आपका सिलेक्शन हो तो आपको लगा था कि आप नेशनल लेवल पे जाके वर्ल्ड कप लेके आएंगी? मैंने वर्ल्ड कप का तो नहीं सोचा था, पर ये था कि नेशनल लेवल तक मैं अपने टीम का प्रतिनिधित्व कर पाऊँ। और आपका फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कौन सा था? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सिक्स्थ एशियन वुमेन चैंपियनशिप था जी, मार्च में 2025 में हुआ, तेहरान ईरान में। वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो ऐसा था कि मैंने पहली बार फ्लाइट चढ़ा था। वो नाइस। तो ऐसा था कि थोड़ा सा था कि क्या कैसा फील होगा, क्या होता है। पहला थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे उसमें, और फिर वहाँ का ये कि हमारा एनवायरनमेंट और वहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है और टाइमिंग का तो भी फ़र्क है वहाँ पे। राइट। हाँ, और यहाँ की हमें सिर ढक के रखने की आदत नहीं, वहाँ हमें दिन भर
सिर ढककर हिजाब पहन कर रहना पड़ता था। अच्छा, ओके, तो ये एक अनोखा एक्सपीरियंस। हाँ, और वहाँ पर जो भी हमारे मैचेस हुए उन्हें मेल अलाउ ही नहीं थे क्या, और ओके। सिर्फ फीमेल ही अलाउ थे। रेफरी और जितने भी ऑफिशियल थे सब फीमेल ही थे। तो बाहर खिलाड़ियों को सपोर्ट अच्छा मिलता है? हमें तो अपने कंट्री से फुल सपोर्ट मिला था। जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने एक नया एक्सपीरियंस मैंने लिया वहाँ से। आपने बहुत सारे इंडियन कैंप्स भी अटेंड किए, तो इंडियन कैंप्स का अनुभव कैसा आपका? जो वहाँ के कोचेस थे वो बहुत अच्छे थे। मैनेजर्स और जितने टीममेट थे उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और पहले नया था, तो जब मुझे कभी चोट लगी या फिर कहीं पर मुझे दिक्कत आया तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। प्रोफेशनली जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है तो इंजरीज तो कॉमन होते हैं, उनको फेस करना ही पड़ता है। हमने सुना है कि आप भी रिहैब के दौर में थी, तो ऐसे में एशियाड और जो कॉमनवेल्थ को लेके आप कितना अपने आप को फिट समझ रही जो आगे होने वाला है? और आपको ये तो पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी मेजबानी 2030 में अहमदाबाद को मिली है, तो आप अपने आप को कितना फिट समझती हैं उसके लिए? अभी तो मैं नहीं बोल सकती कि अभी मैं फिट हूँ उसके लिए, पर ये है कि मैं आने वाले गेम के लिए अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर पाऊँ कि मैं अपने देश के लिए अपने देश की टीम में अपनी जगह बना पाऊँ। क्योंकि अब प्रदेश के साथ देश की भी आपके साथ अब इच्छाएं बढ़ चुकी है कि आप कुछ आगे और अच्छा करने वाली है। आपका जो फाइनल था अभी वो चाइनीज के खिलाफ था वर्ल्ड कप में, तो वो कितना चुनौतीपूर्ण था? थोड़े शुरुआत में हमें थोड़ी परेशानी आई। हमारी टीम हमारा मूवमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया था, पर हमारे सीनियर्स और हमारी टीम ने और कोचेस ने उसको थोड़ा और कम किया और हमने उसको मैच को एक थोड़े बड़े मार्जिन से थोड़ा जीता। संजू जी, आपको एक बेहतर रेडर के रूप में जाना जाता है और अभी फाइनल में आपने अपोनेंट को एक साथ 4 लोगों को आउट किया था, तो आपको सुपर रेडर के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या गांव की मिट्टी का कुछ विशेष कमाल है? जितने भी कबड्डी प्लेयर हैं सब गांव से ही हैं जी। तो उसमें किसी का वो नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है स्पीड और स्किल्स, क्योंकि जब आपका स्किल्स निकलने का और चार्ज करने का, जब आप टेक्निक चेंज करते हो उस हिसाब से आप साथ को या जितने भी हैं उनका वो आप कर लेते हो। अभी हम देख रहे हैं कि 2025 है वो महिलाओं का साल साबित हो रहा है। महिलाएं इतनी अचीवमेंट्स लेके आ रही है। अभी वर्तमान में ही कुछ समय पहले वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया ने वर्ल्ड कप लेके आया, अभी कबड्डी में फिर से आप लोगों ने वर्ल्ड कप लेकर आया है। तो मुझे ना दंगल फिल्म का एक लाइन याद आता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि उन सभी सोचों का जवाब है जो आज भी सोचते हैं कि महिलाएं किसी भी खेल में कमजोर होती हैं? तो इस बदलाव को आप किस तरह से देखती हैं? जितने भी वुमेन्स हैं उन्होंने जो पुरानी प्रथा है, जो पुराने समय की सोच है, उनको पीछे छोड़कर एक नई सोच की ओर अपना ध्यान दिया है और आगे बढ़े हम सोच में। जैसे कि अपने देश की जर्सी पहनने का हर किसी का एक सपना होता है, और आपने जर्सी पहनकर जब इंडिया का जर्सी पहना अपने नाम के साथ में, तो मैदान में जर्सी पहनने से लेके ट्रॉफी जो आप चीयर्स कर रहे थे, आप लोगों के वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं, तो वो आपका अनुभव कैसा था? सबसे पहले तो अपने कंट्री का जो जर्सी पहनना होता है वो अलग ही एक खिलाड़ी के लिए अभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे जर्सी में। बहुत ऐसा फील होता है कि एक ड्रीम होता है कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का अपने कंट्री के लिए, और कंट्री वो जर्सी पहन कर जीतना, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अपने देश के लिए जो मेडल लाकर जो खुशी होती है वो जाहिर नहीं हो पाता। तो अभी आपको कैसा लग रहा है सेलिब्रिटी बन के? क्योंकि हमारे लिए तो आप सेलिब्रिटी है। मैं तो नहीं बोल सकती कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, पर यह है कि मैंने अपने देश के लिए जो काम मेहनत की और उसका जो रंग लाया, उसके मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब सिर्फ आपको एक शब्द में देना है। आपके जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन है? मेरे मम्मी पापा। फाइनल जीतने के बाद सबसे पहले आपने किसको याद किया? गांव, परिवार, कोच या खुद का पुराना संघर्ष? सबसे पहले मैंने कोच को किया था अपने, जो फर्स्ट मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे इस फील्ड में ऐसा बनाया था। आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। क्या ये आपकी जर्नी की सबसे बड़ी मोमेंट है या अभी और भी सपने बाकी है? मेरा ये सबसे पहला मोमेंट था कि मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को देखा और मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना। अभी गांव से लेकर वर्ल्ड कप तक बीच के रास्ते में कोई ऐसा यादगार संघर्ष या कोई ऐसी चीज़ें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ऐसे बहुत मोमेंट्स आए हैं, पर किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट को बता पाना मुश्किल है, क्योंकि
हर एक दिन जो रहता है वह स्पोर्ट्स पर्सन का वो संघर्ष से रहता है, तो हमें मैं ऐसा तो कोई एक्सप्लेन नहीं। अभी तो आपको संघर्ष बिल्कुल वो लग रहा होगा सफलता पाने के बाद कि सारे संघर्ष करने के बाद जो सफलता प्राप्त हुई है। हाँ, ये रहता है कि वो तो रहता ही है ना कि छोटा जब शुरुआत रहता है तो एक फेस आता है जिसमें हमें चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब जब वो पूरा होता है उसके बाद हमें जो सफलता मिलती है। वर्ल्ड कप जीतकर आपने पूरे देश को झूमने पे तो मजबूर कर दिया है। अब आप बताइए कि आप किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करेंगे? मस्ती, घूमना, खाना पीना या बस लंबी नींद? मैं इसको मैं अपने परिवार के साथ और जितने मेरे टीम में जिन्होंने मेरे साथ खेला है, जो मेरे शुरुआत से जो मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना। तो मैं आपका एक फाइनल डांस वाला वीडियो बहुत जल्दी देखने वाली हूँ परिवार और फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? हाँ, ये तो नहीं क्योंकि डांस में मेरे अभी मैंने मतलब उतना खास था मेरा उतना इंटरेस्ट है नहीं। जब मैंने सिर्फ 8th क्लास तक ही किया था, उसके बाद 9th। अब तो बनता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाराती डांस तो बन। वो तो सबका है, पर एक रहता है ना कि पूरा सब कुछ भूल कर जो एक डांस होता है वैसा मोमेंट नहीं हो पाता। आपके केरा कछार की जो बच्चे आपको सुन रही होंगी 12-13 साल की और जो खेलना चाहती है लेकिन घर समाज से इजाजत नहीं मिल रही है, उनको आप क्या संदेश देंगी? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को मतलब उनको मोटिवेट अपने आप को मोटिवेट करें और उन्हें हम बोले कि मैं भी आगे इस फील्ड में बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे नहीं तब तक वो आपका सपोर्ट कैसे करेंगे। पहले खुद से सोचिए कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। अपने आप को मजबूत बनाएं कि आपके पेरेंट्स भी उसमें आपका सपोर्ट कर पाएँ। आप मन खेल के माध्यम से घर समाज और पूरा प्रदेश के नाम रोशन करे हो ओखर पर गाड़ा गाड़ा बधाई। तो हमारे छत्तीसगढ़ की नौनी मल्ला खेल में आगे बढ़े पर आप का संदेश देना चाहत हो? मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि अपन जो क्षेत्र में बढ़ना चाहता अपन आपला अपन मतलब मन से और शरीर से दोनों से मजबूत बनावा कि आप मतलब कोई कभी भी पीछे न कर सके और अपन जो भी है वो अपन जो हिम्मत है वो कभी नहीं खोना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है संजू देवी से बात करके जिन्होंने अपनी जर्नी हमसे शेयर की। हमें बहुत ही गर्व है कि हमारी राज्य की बेटी ने केवल हमारे राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी इसी तरीके से बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करे और बहुत जल्द हम उनसे एक नई स्टोरी के साथ मिले। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए बने रहिए खेल न्यूज टॉक विद वर्षा के साथ।